हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स सीरीज को। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 9.2 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अमेजिंग है। ये वेब सीरीज बिल्कुल दृश्यम मूवी की तरह है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगले पल क्या होगा। ये काफी थ्रिलिंग वेब सीरीज है। अगर आप कुछ थ्रिलर मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो टब्बर वेब सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। हम इंसानों की फितरत होती है कि जब बात दूसरों की होती है तो हम सही गलत देखते हैं, पर जब बात हमारी फैमिली पर आ जाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचने लगते हैं। आज हम एक ऐसी फैमिली की बात कर रहे हैं जिनकी लाइफ काफी सुकून भरी थी, पर एक दिन उनके घर में कुछ ऐसा होता है कि उन सबकी लाइफ तहस नहस हो जाती है। यह वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पार्ट में एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ और जल्द ही पार्ट 2 में आपको एपिसोड 5 से लास्ट एपिसोड 8 तक की स्टोरी एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो ज्यादा लेट न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। सीरीज की स्टार्टिंग में रात के अंधेरे में एक ओल्ड कपल काफी घबराए हुए होते हैं। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं और कार से एक डेड बॉडी निकालते हैं और उसे आग जलाकर जला देते हैं। ये लाश किसकी थी कुछ पता नहीं चलता। तभी वो लेडी जिसका नाम सरगुन होता है, वह रोते हुए कहती है कि रब उसे कभी माफ नहीं करेगा और खुद को रोते हुए जलाने लगती है। तब उसके हस्बैंड ओंकार उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर रब होता तो क्या हमारे साथ ऐसा होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 वीक आगे, जहां सरगुन और ओंकार अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे थे। दोनों की लव मैरिज होती है। उनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा हैप्पी, जो दिल्ली में IPS की प्रिपरेशन कर रहा था, और छोटा बेटा तेगी इनके साथ ही जालंधर में रह रहा था और स्कूल में पढ़ाई करता था। उसे म्यूजिक का बहुत शौक था। इनके एरिया में MLA का इलेक्शन होने वाला था, जहां पंकज आहूजा MLA इलेक्शन में खड़ा हुआ था, पर उसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वहीं ऐसा लग रहा था कि अजीत सोडी इस बार MLA बनेगा। ओंकार अपने बड़े भाई के घर जाता है, जो कि उनसे अमीर थे। वह अपने बेटे हैप्पी की कोचिंग की फीस के लिए उनसे हेल्प मांगता है। वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जरूरत हो तो अपना घर बेच दो। फिर ओंकार अपनी किराए की दुकान पर चला जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। रात को वह केक लेकर अपने घर जाता है, जिसे देखकर उनके छोटे बेटे तेगी को थोड़ा अजीब लगता है कि वह अपने बड़े बेटे हैप्पी के मॉक टेस्ट में टॉप करने पर केक लेकर आए थे। थोड़ी देर के बाद हैप्पी भी दिल्ली से आ जाता है और उसने थोड़ी ड्रिंक भी करी होती है। तेगी अपने भाई का बैग रखने के लिए उसके कमरे में जाता है और अकेले में उसका बैग चेक करने लगता है। उसमें से उसे एक बॉक्स मिलता है। वो सोचता है कि जरूर उसका भाई उसके लिए एक नया फोन लेकर आया है। उसी टाइम अजीत सोडी का भाई महिप सोडी ओमकार के घर आ जाता है, क्योंकि वह भी दिल्ली से आ रहा था और गलती से हैप्पी और महिप का बैग आपस में बदल गया था। इसलिए हैप्पी महिप का बैग लेने के लिए अपने रूम में जाता है और उसी टाइम उनका एक पड़ोसी माधव जी जगराते का प्रसाद लेकर आते हैं। वो महिप को भी प्रसाद देते हैं। फिर हैप्पी महिप का बैग उसे लौटा देता है और उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि तेगी ने महिप के बैग से एक बॉक्स निकाल लिया है। तेगी एक यूट्यूबर बनना चाहता है, इसलिए वह अपने फ्रेंड के पास जाता है ताकि वह फोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो बना सके। उसकी फैमिली उसको रोकती है ताकि वो सब साथ में बैठकर केक कट कर सके, पर वो रुकता नहीं है। दूसरी ओर महिप सोडी का भाई अजीत सोडी अपने भाई का वेट कर रहा था। अजीत सोडी का बॉडीगार्ड मुल्तान अजीत के चाचा जी को कॉल करता है और पूछता है कि वह कब तक आएंगे, क्योंकि वह एयरपोर्ट गए थे महिप को लाने के लिए। पर तभी उसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन चाचा जी बात बदल देते हैं। वह कहते हैं कि वह महिप को लेकर थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। महिप अपना बॉक्स लेने वापस हैप्पी के घर जाता है, पर हैप्पी कहता है कि उसने तो बैग खोला ही नहीं है, तो कुछ गायब कैसे हो सकता है। यह सुनकर महिप उनसे झगड़ा करने लगता है और गन निकाल लेता है। तभी तेगी वापस वहां आ जाता है
और महिप उसके मुंह पर गन लगा देता है, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं पाता है। हैप्पी बॉक्स ढूंढने के लिए ऊपर अपने रूम में जाता है। वह सोचता है कि शायद गलती से बॉक्स इधर उधर गिर गया होगा। इधर सरगुन जानबूझकर किचन में मिर्च जला देती है, जिसे महिप खांसने लगता है और सरगुन अपने दुपट्टे में एक नाइफ छुपा करके लाती है और उससे महिप के हाथ पर वार कर देती है। फिर महिप का गन ओंकार के पैरों के पास गिर जाता है, पर वह बिल्कुल फ्रीज हो चुके होते हैं। वह गन उठाते ही नहीं है। तब महिप की अपनी गन वापस उठा लेता है और सरगुन को मारने वाला होता है। तभी माधव जी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। हैप्पी ने अपने डैड की गन से महिप को शूट कर दिया था। क्योंकि ओंकार एक रिटायर्ड पुलिस वाले थे, इसलिए उनके पास एक गन थी। पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। तभी माधव जी उनके दरवाजे पर आते हैं और ओंकार जी से पूछते हैं कि उनके घर से कैसी आवाज़ आई है। ओंकार जी झूठ बोल देते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन में पटाखा बज गया है, यानी कि कुछ खराबी हो गई है। जिसके बाद तेगी घर वालों को सच्चाई बता देता है कि वह फ़ोन समझकर उसका बॉक्स लेकर चला गया था, इसलिए उसकी माँ उसे मारने लगती है। एक्चुअली उस बॉक्स में माल था, यानी कि येलो ड्रग्स। ओंकार समझ चुके थे कि अगर वह पुलिस के पास जाएंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे तो भी अजीत सोडी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और उसकी पूरी फैमिली को मरवा देगा। इसलिए वह घर साफ करते हैं और लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। पर उनके पास कार नहीं थी। हैप्पी अपने पड़ोस माधव जी की बेटी पलक से चाबी मांगने जाता है। क्योंकि पलक उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो चाबी दे देती है। पर ओंकार के मोहल्ले में जगराता चल रहा था, लेकिन दोनों भाई लाश को एक बोरी में डाल करके सब्जी के बहाने से सबके सामने से लेकर जाते हैं और कार के डिक्की में डाल देते हैं। तभी वहाँ लकी आ जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और साथ ही ओंकार का अपना भतीजा था। वह पूछता है कि सब लोग रात में कहाँ जा रहे हैं। ओंकार बोल देता है कि वह दुकान पर सब्जी पहुँचाने जा रहे हैं और हैप्पी बहुत टाइम के बाद दिल्ली से आया है, तो वह लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, इसलिए भी जा रहे हैं। पर कार स्टार्ट ही नहीं होती है, शायद उसमें पेट्रोल खत्म हो चुका था। तब लक्की कहता है कि वह अपनी गाड़ी से उन्हें दुकान तक छोड़ देगा। कल वैसे भी पंजाब बंद है, इसलिए वह लोग पुलिस की गाड़ी से ही उस बोरी को अपनी दुकान के स्टोर पर पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट डे स्टोर का वर्कर ओंकार से कहता है कि स्टोर से कुछ गंदी बदबू आ रही है, लगता है कि वहाँ पर कोई चूहा मर गया है। पर ओंकार ने स्टोर में लॉक लगा दिया था और फिर अपने वर्कर की बात को टाल देता है। उसी दिन सरगुन गुरुद्वारे जाती है, वहाँ सोडी भी आया हुआ था। वह अपने भाई महिप की सलामती की दुआ करने आया था। उसे देखकर सरगुन की तबीयत बिगड़ने लगती है। तब सोडी उसकी हेल्प करता है। इधर तेगी चाहता है कि वह उस माल को बेच दे और कुछ पैसे कमाए, पर हैप्पी उसे डांटता है और कहता है कि वह उसे फेंकने वाला है। और यहाँ दोनों भाई जो भी हुआ उसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। हैप्पी कहता है कि अगर तेगी ने वह बॉक्स नहीं निकाला होता तो यह सब कुछ नहीं होता, जिस पर तेगी कहता है कि अगर हैप्पी ने नशे में वह बैग एक्सचेंज नहीं किया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। इधर शॉप पर कस्टमर भी ओंकार से कंप्लेन करने लगते हैं कि उनकी शॉप पर से कुछ स्मेल आ रही है। तब ओंकार अपने वर्कर को किसी काम के बहाने बाहर भेज देता है और खुद स्टोर में जाता है, जहां लाश को चूहे खा रहे थे और बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, इसलिए ओंकार तुरंत बाहर चला आता है। दूसरी ओर मुल्तान को चाचा जी पर शक हो जाता है, तो वह उसे कार ड्राइव पर ले जाता है और एक जगह जाकर उसे धमकाता है और उससे पूछता है कि आखिर महिप के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ गायब हो गया है। तब चाचा जी डर के मारे सब कुछ सच सच बता देते हैं कि महिप माल लेकर ट्रेन में आ रहा था और उसका बैग किसी लड़के के साथ एक्सचेंज हो गया था। फिर वह उस लड़के के घर गया था अपना बैग वापस लेने, और फिर उसका मैसेज भी आया था कि उसे बैग मिल गया है और वो अब घर आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता था। रात को एक फूड डिलीवरी बॉय का हेलमेट ओमकार के घर के पास से चोरी हो गया था, इसलिए लकी वहां पर आता है और उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे हेलमेट चोर तो मिल जाता है, साथ ही में उसे महिप को भी नोटिस कर लेता है। महिप फुटेज में एक ऑटो से उतर रहा था। इधर उसी रात ओंकार और हैप्पी लाश को एक कार में लेकर जाते हैं और एक नहर में फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये बहकर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। दूसरी ओर पंकज आहूजा माल खींचते हुए महिप की एक वीडियो वायरल कर देता है।
जिससे अजीत सोडी की काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। जनता फैसला करती है कि वह सोडी को वोट नहीं देगी, इसलिए सोडी गुस्से में अपने आदमियों को महिप को ढूंढने के लिए भेजते हैं और वो लकली माधव जी को ही फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं कि उन्होंने इस आदमी को कहीं देखा है क्या, पर वो इनकार कर देता है। इधर दूसरी ओर ओंकार अपने बरामदे को पेंट करवा देते हैं ताकि खून के निशान पूरी तरह से मिट जाएं। सरगुन भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, पर उसे हालुसिनेशन होते रहते हैं। उसे एक कौवे की आवाज़ सुनाई देती है और कौवा दिखाई देने लगता है, जो कि बहुत डेंजरस लग रहा था। इधर तेगी का फ्रेंड उसे कहता है कि हमें वीडियो शूट करने के लिए नए फ़ोन की ज़रूरत है, और इधर पलक हैप्पी से गुस्सा हो जाती है कि वह 3 दिन से आया हुआ है पर उसे टाइम नहीं दे रहा है। फिर हैप्पी उसे झूठ बोल देता है कि उसके मॉम डैड में झगड़ा हो गया था, इन्हीं सब में वो काफ़ी उलझ गया था, इसलिए उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। तब पलक मान जाती है और वह जल्दी से हैप्पी को अपने घर शादी की बात करने को कहती है। हैप्पी दिल्ली से पलक के लिए एक एयरपोर्ट लेकर आया था, उसमें से एक एयरपोर्ट मिसिंग था। यह जानकर हैप्पी बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत जाकर अपने डैड को बताता है कि उसे लगता है कि महिप को ठिकाने लगाते वक्त कहीं एयरपोर्ट पुल के पास तो नहीं गिर गया होगा। तभी वहाँ लकी आ जाता है और वह एयरपोर्ट मिसिंग होने की बात जान जाता है, पर हैप्पी बात को घुमा देता है। दूसरी ओर सोडी सबको वादा करता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो पंजाब को नशा मुक्त बनाएगा, पर जब उसके भाई ही नशा करते हुए वीडियो वायरल हो जाता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वहीं लकी अपने सीनियर को जा करके बताता है कि एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में महिप भी कैप्चर हुआ है। सीनियर ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर को उस एरिया में जा करके इंक्वायरी करने को कहते हैं और उसी दिन सरगुन अपने घर में पूजा रखवाती है। वहीं पलक की माँ लकी की माँ से अपने बेटी की रिश्ते की बात करती है। लकी की माँ को भी पलक काफ़ी पसंद थी और वह इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। उसी दिन तेगी ओंकार से न्यू फ़ोन खरीदने के लिए पैसे मांगता है तो वो मना कर देता है और उसी टाइम वो हैप्पी को किसी काम के लिए 20,000 रुपये देता है। तब तेगी को जेलस फील होने लगता है। उसे लगता है कि उसके फादर उसके बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी दिन मुल्तान और चाचा जी भी ओंकार के घर आते हैं और उसे महिप के बारे में पूछते हैं। ओंकार उन्हें बता देता है कि वह उनके घर आया तो था, पर बैग लेकर फिर चला गया था, पर वह दोनों उसके घर की पूजा में शामिल हो जाते हैं। जब सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं तब मुल्तान घर में खोजबीन कर रहा होता है, जिसके बाद वो ऊपर भी जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद टीवी की न्यूज़ से पता चलता है कि हरिकेन नगर में मछुआरों को एक लाश मिली है, जो कि अजीत सोडी के भाई महिप सोडी की थी। नहर का पानी किसी रीजन से रोक दिया गया था, इसलिए वो लाश पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई थी। उसी रात को ओंकार देखते हैं कि उनके बक्से का लॉक टूटा हुआ है और उसमें से उनकी गन गायब है, और यह गन माधव जी के हाथ लग गई थी। जिसके बाद अजीत सोडी अपने भाई की लाश देखने जाता है और वह बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट डे पलक की माँ माधव जी को कहती है कि लकी के घर वालों ने मोटा दहेज मांगा है, जिस पर माधव जी कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है, वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। दरअसल वह ओंकार जी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले रहे थे, जिससे ओंकार जी बहुत परेशान हो चुके थे। आफ्टर दैट सोडी को जब पता चलता है कि चाचा जी महिप के नशे वाले धंधे में सपोर्ट कर रहे थे तो सोडी उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओंकार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ कुछ लोगों में झगड़ा लगवा देता है, जिसके बाद वह चुपके से रिपोर्ट रूम में जाता है और मर्डर वेपन में रिवॉल्वर के मॉडल का नंबर चेंज कर देता है। वहीं तेगी घर से महिप का माल चुरा करके बेचना चाहता है ताकि वह यूट्यूब के लिए एक स्टूडियो बना सके। हैप्पी ओंकार के कहने पर अपना घर अपने अंकल को बेच देता है। तभी वहीं पलक का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि उसके घर वाले ने उसकी शादी लकी के साथ फिक्स कर दी है। वह हैप्पी को शादी के लिए प्रेशराइज करने लगती है। वहीं लकी बहुत खुश था क्योंकि वह बचपन से पलक को पसंद करता था। अगले दिन मुल्तान ओंकार को किडनैप कर लेता है और कार के गर्म इंजन पर उसका हाथ रख करके पूछता है कि उसने महिप के साथ क्या किया। ओंकार कुछ भी नहीं बताते हैं। दूसरी ओर जब तेगी एक लड़के के साथ माल बेचने जाता है तब वो बंदा समझ जाता है कि ये वही गायब हुआ माल है। वह दोनों को कैद कर लेता है।
दूसरी ओर मुल्तान ओंकार को बहुत मारता है, पर फिर भी जब ओंकार अपना मुंह नहीं खोलता तब उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे इंसान थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है और सच बोलने लगता है। पर उस टाइम भी ओंकार कबूल नहीं करते हैं कि उसने क्या किया है, और वह अपनी पास्ट से रिलेटेड एक दूसरी स्टोरी उसे सुना देते हैं, जिसके बाद मुल्तान ओंकार को छोड़ देता है। और उसी टाइम ओंकार के पास तेगी का फ़ोन आता है। वह ओंकार को अपने पास बुलाता है पैसे लेकर के। उसी बीच सोडी महिब के किलर को ढूंढने वाले को 30 लाख का इनाम देने का पोस्टर लगवा देता है। जब ओंकार अपने बेटे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने तेगी को आग की भट्टी के ऊपर लटका रखा है और उसके दोस्त को चेयर से बांध रखा है। वो तेगी को छोड़ने के बदले में ओंकार से सारे पैसे ले लेते हैं जो उसे घर बेच के मिले थे और जिसे वो माधव को देने वाला था। फिर वो लोग उसे पूछने लगते हैं कि ये माल उसने कहाँ से मिला। तभी तेगी का दोस्त खुद को आज़ाद कर लेता है और उन लोग को मारने लगता है। एक बार फिर से गन ओंकार के नज़दीक जाकर गिर जाती है और ओंकार फिर से फ्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या ओंकार अपने बेटे को बचा पाएंगे और ओंकार जी माधव जी से कैसे पीछा छुड़ा पाएंगे? क्या सोडी को महिब के असली कातिल का पता चल पाएगा और पलक हैप्पी लकी का क्या होगा? इधर सरगुन का हैसुलेशन कहाँ तक पहुँच जाएगा और सीरीज की शुरुआत में ओंकार ने किसकी बॉडी जलाई थी? ये सब जानने के लिए थोड़ा वेट करिए और बहुत जल्द ही एपिसोड 5 से लेकर लास्ट एपिसोड तक की स्टोरी हमारे पार्ट 2 वीडियो में इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।